जिद्दी बनकर इतिहास रच डालो, क्योंकि इतिहास केवल जिद्दी लोग ही रचते हैं। शायद यही जिद्द आ गई थी एक लड़के को। 8 साल की उम्र में पिता को खो दिया, पानी टपकते छत के नीचे किया पढ़ाई। जब वो फर्स्ट ईयर में था तो पहुंचा आईएएस ट्रेनिंग देखने के लिए, गार्ड घुसने नहीं दिया तो उसने कसम खाया जल्द आऊँगा आईएएस बनकर। दिल्ली में पहुंचा आईएएस तैयारी के लिए, कभी रहा कब्रिस्तान के पास तो कभी रहा आँच निकलते कमरे के नीचे। 2008 में अपने माँ को खो दिया, लेकिन माँ से किया वादा करना था उसे पूरा, और अपने जुनून से बना छत्तीसगढ़ का पहला आईएएस। ओपी चौधरी, खुद को इतना जिद्दी बना लो कि मुश्किलें खुद शर्मिंदा हो जाएं। शायद यही मुश्किलें एक लड़के की जिद देखकर शर्मिंदा हो गई, जिसके घर का हालत बस से बदतर था। उसी लड़के के साथ एक हादसा हो गया। जिस दिन उस लड़के को आईएएस मेंस का एग्जाम देने जाना था 9 बजे, उसी दिन 8 बजे उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया। लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर हो चुका था और सर से खून बह रहा था। उस दिन उन्होंने अपने पॉजिटिव ख्याल को रखते हुए सोचा कि मेरा लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर भले ही हो चुका है, लेकिन मेरा राइट हैंड सही है और मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ। और वो एग्ज़ाम देने गया, और होना क्या था, वो लड़का बना भारत का सबसे कम उम्र का आईपीएस ऑफिसर सफीन हसन। आंधियों को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आसियाँ बसाने की। हिम्मत और हौसले बुलंद है, खड़ा हूँ अभी गिरा नहीं हूँ, अभी जंग बाकी है और मैं हारा नहीं हूँ। एक लड़का जिसके पापा रिक्शा चलाया करते थे, लोग उस लड़के को बोलते थे ये पढ़ाई लिखाई करके क्या होगा, तेरे पापा रिक्शा चलाते हैं, तेरे पापा की तरह तुझे भी रिक्शा ही चलानी होगी। तब वो अपने पापा से कहा, पापा मैं आईएएस बनूंगा और पूरे हालात को बदल दूंगा। उसके पापा पैसे जोड़कर उसकी पढ़ाई पूरा करवाते हैं। उसके पापा उसको तैयारी करवाने के लिए जमीन बेचकर दिल्ली भेज दिए, और वो लड़का अपने पापा की दर्द और बलिदान को अपना मोटिवेशन बनाया। उसके पास केवल इतना पैसा था कि वो केवल एक अटेम्प्ट दे सकता था, उससे ज़्यादा अटेम्प्ट दे सके इतने पैसे नहीं थे उसके पास। उसने अपना पूरा फोकस लगा दिया एक अटेम्प्ट पर, और फाइनली वो दिन भी आया जब वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बन गया। नाम गोविंद जायसवाल। जिद चाहिए जिद, जीतने के लिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफ़ी है। एक लड़का जब चौथी क्लास में था तब उसके पिता उसको पढ़ाई लिखाई छुड़वा कर काम धंधे में लगाना चाहते थे। घर में एक दिन खाने के बाद अगले दिन भोजन मिलेगा भी या नहीं, इस बात की भी कोई ठिकाना नहीं थी। टीचर ने बाप को समझाया तो बच्चे की पढ़ाई तो बच गई, लेकिन जिंदगी इतनी भी आसान नहीं थी। अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उसने वेटर का भी काम किया। वो कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके हालात आपको पीछे कर सकते हैं तो आप गलत हैं। अगर आप दृढ़ निश्चय बना लें तो आप कामयाब बन सकते हैं। इसलिए कहता हूँ दोस्त, जिद पालो, जिद्दी बनो और रच दो इतिहास को। फिर मिलूंगा एक नए मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा।